गुड इवनिंग बच्चों। अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो सांख्यिकी है और सांख्यिकी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग करिएगा। तो सांख्यिकी में जो है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक है, और दूसरा चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे जो है वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी व आयत चित्र कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो है पहला है आपका प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? जैसे क्या होता है कि दिए गए आंकड़ों में एक ऐसी संख्या होती है जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। यह संख्या प्रायः समूह के मध्य या उसके आसपास की संख्या होती है। इसी संख्या के आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं। आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं तथा वह संख्या माध्य जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। समझ में आया? यानी कि जो आंकड़े होंगे उसके आसपास होंगे, मध्य की जो संख्या होती है वही हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। आंकड़े उसी से निकलते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें तीन प्रकार की होती है। पहला है समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। इसी के बारे में अध्ययन करना है, ये जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है समांतर माध्य के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम माध्यिका और बहुलक के बारे में बताने जा रहे हैं। अब जो है हम बात करेंगे माध्यिका की। यदि आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, कोई भी सीरीज दी गई होगी उसको हम क्या करें, व्यवस्थित कर दें आरोही या अवरोही क्रम में, तो मध्य में पड़ने वाला पद जो है वो माध्यिका कहलाता है। क्लियर हो गया माध्यिका? अब आंकड़ा जो है व्यवस्थित करना है, और यदि आंकड़ों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो माध्यिका के पूर्व पदों का मान माध्यिका से अधिक होंगे या कम होंगे, ये पूछने के लिए दिया गया है। अब क्या होता है कि माध्यिका ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक संख्या सम होती है और दूसरी संख्या विषम होती है। तो हम कैसे निकालते हैं, पहले हम इसको क्रम में कर लेंगे। आंकड़ों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने के पश्चात यदि संख्या n, मान लो कि n संख्या है, 1 से लेके n तक की संख्या है, और n संख्या क्या है, विषम है। जैसे मान लिया कि 1 2 3 है, तो 3 क्या हो गया, विषम हो गया। तब इसमें हमें माध्यिका निकालना है, तो हमारा सूत्र जो हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वे पद का मान। तो n का मान 3 है, 3 + 1 4, और ये दूसरा जो पद है वो माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर सम है तो यहाँ पर माध्यिका का मान जो है अलग हो जाता है। यहाँ पर माध्यिका का मान जो होगा वो 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। n/2 यानी कि सम हो गया, उसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद 1 का प्लस करेंगे, फिर दोनों जो संख्या आएंगी उन दोनों को जोड़ करके 2 का 1/2 का भाग दे देंगे, उसमें दे देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, अभ्यास जो है आपका 15 है। आप लोग देखिए 15A का पहला क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने पहले बताया था कि हम उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, जैसे 23, 25, 30, 32, 42, 47, 57। अब इसमें 7 पद थे, तो इसका सूत्र हमने बताया था, माध्यिका का पद बराबर होता है n+1/2। तो n कितना है, 7 है, तो 7 + 1/2 वहाँ पद निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। अब इसमें चौथा पद गिन लेंगे, 1 2 3 4, चौथा पद क्या हो गया, 32 है, तो माध्यिका हमारी 32 हो जाएगी। इसी प्रकार करिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करना। तो सारणी दी गई है बुक में आपका, इसमें पद दिया है और एक बारंबारता दी है। पद है 3 4 6 8 12, बारंबारता हो गई 2 5
4 5 3। तो इसके हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। 2 हो गया, 5 + 2 कर देंगे 7 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ देंगे 11 + 5 16 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। इसमें जोड़ते हुए क्रम में चलना है तो संचयी बारंबारता निकल जाती है। तो इसमें पदों की कुल संख्या हमको मालूम पड़ जाती है, कुल कितने संख्या है। तो संख्या कुल कितनी संख्या हो गई, n बराबर 19 हो गया। 19 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए माध्यिका का जो सूत्र होगा वो बराबर हो जाएगा n + 1/2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 + 1/2, तो 20/2 बराबर 10वां पद। अब यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि जो 10वां पद है उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 है। तो 11 वाली लाइन को हम चलते चले जाएंगे। तो जिसकी संचयी बारंबारता 11 है वो पद क्या है, पद का मान 6 है, इसलिए माध्यिका जो है हमारी 6 हो जाएगी।